बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में टीएमसी और असम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 206 सीट जीतकर वहां पर भारी बहुमत वाली सरकार बना ली है और असम में तो 126 में से 82 सीट जीतकर वापस से वहां पर अपनी सरकार बना ली है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने डीएमके और एआईडीएमके दोनों के मुंह पर तमाचा मारते हुए अपने पहले ही स्टेट इलेक्शन में 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। और केरल में तो कम्युनिस्ट पार्टी जड़ से ही खत्म हो गई है, वहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। राहुल गांधी ने केरल में कांग्रेस के जीतने पर ट्वीट करके सबको बधाई दी है और वहां के लोगों को थैंक यू भी बोला है। वहीं दूसरे ही सेकंड वो एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो असम और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को ईवीएम हैक और वोट चोरी बताते हैं। सर, इतना दोगलापन कहां से लाते हो? इसी सेम ईवीएम से ही केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन वोट चोरी सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में ही हुई है। आजादी के बाद से अब तक वेस्ट बंगाल में पहली बार बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और असम में तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार में आई है और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन अभी भी सबके माइंड में एक ही सवाल है कि वेस्ट बंगाल को बीजेपी ने कैसे जीत लिया, या फिर वो पीएम मोदी वाली झाल मुड़ी काम कर गई। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इन 5 स्टेट में इलेक्शन हो भी गए हैं और रिजल्ट भी आ गए हैं। मेरे ख्याल से किसी को भी रिजल्ट देखकर शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि असम में बीजेपी, केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ही जीतने वाली है। और ये भी ऑलमोस्ट सबको पता था कि वेस्ट बंगाल में भी इस बार बीजेपी ही जीतने वाली है, क्योंकि वहाँ के लोग लिटरली ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप से परेशान हो गए थे। ना तो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर था और ना ही वुमेन सेफ्टी, और करप्शन की तो क्या ही बात करें। बंगाल सरकार हर साल एजुकेशन के नाम पर 40,000 करोड़ का फंड अलोकेट करती थी, लेकिन वो फंड करप्शन के चलते कहां चला जाता था ये तो ममता दीदी को खुद भी पता नहीं हुआ होगा। एक तो ये लोग आंकड़ों के आगे 1000 करोड़ ऐसे लगाते हैं जैसे ये पैसे टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई के नहीं हैं, बल्कि ये तो पेड़ पर उगे हुए मिले हैं इनको। लेकिन इस इलेक्शन में हैरानी वाली बात तो ये है कि ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और गौरव गोगोई ये तीनों ही अपनी अपनी सीट से ही इलेक्शन हार गए हैं। पार्टी तो बाद में आती, पहले तो ये लोग अपनी ही सीट नहीं बचा पाए हैं। उधर वेस्ट बंगाल में तो लोग लिटरली ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे किसी डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप खत्म हो गई है और उनको अब से आजादी में जीने का मौका मिलेगा। ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। इंटरनेट पर और न्यूज आर्टिकल्स में वहाँ के लोकल लोग खुद बताते हैं कि ममता बनर्जी के राज के लास्ट के 5 साल उन्होंने कैसे निकाले हैं। ममता बनर्जी ने दोनों बार अलग अलग जगह से चुनाव लड़ा था और उसी दोनों जगह से उनके अगेंस्ट में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने भी पर्चा भर दिया था। और रिजल्ट शॉक कर देने वाला है कि नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीट से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बुरी तरीके से हराया है। सबको पता है कि वेस्ट बंगाल को बीजेपी ने जीतने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी खुद बताते हैं कि भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी को हराने के लिए राजस्थान के राजेंद्र राठौड़ का बहुत बड़ा योगदान है। भवानीपुर की सारी प्लानिंग ग्राउंड लेवल से लेकर इलेक्शन वाले दिन तक की पूरी प्लानिंग राजेंद्र राठौड़ ने खुद की थी। और उधर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वो तो इलेक्शन के टाइम पे भी बोल रहे थे कि वो पवन खेड़ा का पवन पेड़ा बना देंगे और उसको अच्छे से पेलेंगे। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पहले खेड़ा को पेलूंगा। तो बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ पर अलग अलग देशों के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट होने का इल्जाम लगाया था, जिसकी जांच होने पर पता चला कि पवन खेड़ा ने तो इलेक्शन में वोट लेने के लिए ये सब कुछ झूठ बोला था। और अब मैं आपको राहुल गांधी का दोगलापन बताता हूँ। इधर केरल में कांग्रेस के जीतने पर राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और सबको बधाई देते हैं और वोटर्स को थैंक यू भी बोलते हैं, और दूसरे ही सेकंड वो एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि असम और वेस्ट बंगाल में ईवीएम हैक और वोट चोरी के कारण बीजेपी जीती है। अरे भाई साहब, यही ईवीएम केरल और तमिलनाडु के इलेक्शन में भी यूज हुई थी, तो अगर ईवीएम ही हैक करनी थी तो बीजेपी यहाँ पर भी कर लेती। तो भाई साहब, इसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो कि ये लेफ्ट विंग का सिलेक्टिव एजेंडा कैसे काम करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक फनी सा मीम देखा था कि भाई वो ईवीएम हैक और वोट चोरी का रोना कब से शुरू करना है। अब आप देखना, राहुल गांधी के पीछे पीछे ये पूरा लेफ्ट विंग आ जाएगा ईवीएम और वोट चोरी का रोना रोने। इस बार वेस्ट बंगाल में 93% वोटिंग हुई थी, जो कि आज तक की ऑल टाइम हाई वोटिंग परसेंटेज है। बट रिजल्ट से पहले कोई भी कुछ भी बताने से डर रहा है कि आखिर कौन जीत रहा है या फिर इलेक्शन किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कोई कुछ भी बताने से डर रहा था। अब आप समझ जाओ कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी के गुंडों का इतना खौफ था। वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी के सपोर्टर्स को मारा गया था, उनके घर तक जला दिए गए थे और तो और उनके साथ रेप भी किया गया था।
2021 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद से टीएमसी के गुंडों के डर से लिटरली गांव के गांव खाली हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। 2 डेकेड के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में इलेक्शन इतनी शांति से हुए हैं, वरना वहां पर तो पंचायत इलेक्शन में भी मारामारी हो जाती है। टीएमसी मेजरली वेस्ट बंगाल में इन 2 मुद्दों के कारण ही हारी है। पहला है वुमेन सेफ्टी और दूसरा है करप्शन। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से ये 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा होगा। जिस तरह से बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि इस बार तो वेस्ट बंगाल हारना ही नहीं है, और इस बार तो सारे के सारे हिंदू वोटर्स भी एक साथ होकर बीजेपी के साथ आए थे, क्योंकि हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती थी। बाकी अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी पार्टियां फ्री बीज के नाम पर ही इलेक्शन लड़ रही थी, कोई भी अपने काम के नाम पर नहीं लड़ रहा था। तमिलनाडु में तो एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने वुमेन्स को गोल्ड तक देने की बात की है। ये रही लिस्ट, आप देख सकते हो। बाकी ये वादे पूरे होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे ऐसे ही और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।